जय श्री कृष्ण। और आज का वीडियो हमारे टॉपिक पर, जैसे कि पहले ही वीडियो में हमने बताया था, आज बात करते हैं कुछ मैजिक वर्ड्स के बारे में, या इन्हीं को बोलते हैं हम चमत्कारी शब्द, या इन्हीं को हम बोल सकते हैं स्विच वर्ड्स। तो आज हम ऐसे शब्दों को लेकर आए हैं जिनका प्रयोग हमारी धार्मिक पुस्तकों, अत्यधिक धार्मिक पुस्तकों जैसे भगवत गीता, रामायण, या हम कह सकते हैं महाभारत के टाइम में भी प्रयोग हुआ है। उन्हीं शब्दों को आज हम एक मंत्र की तरह से प्रयोग करना सिखा रहे हैं। इन शब्दों को एक्टिवेट कैसे करें, इस सब के बारे में जानकारी बाद में देंगे। लेकिन जो उपाय हम बड़े बड़े मंत्रों के उच्चारण करने के बाद प्राप्त करते हैं, उसी तरह का बिल्कुल और उससे अच्छा बेहतर इफेक्ट हमको दिखाई देगा जब हम इनका जाप करेंगे। जीवन में समस्याएं बहुत सारी हैं। सबसे बड़ी समस्या आर्थिक तंगी की, प्रॉस्पेरिटी ना होना। कमाते कुछ है लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई देता, कहीं दूसरी जगह खर्च हो जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं केवल 5 शब्दों का प्रयोग बता रहा हूं। हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं जिनको डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए हम यूज कर सकते हैं, और वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स कुछ भी हो सकती हैं। हो सकता है हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हो सकता है शादी नहीं हो रही हो सकता है बच्चे पैदा नहीं हो रहे हो सकता है बॉस के यहाँ से प्रमोशन नहीं मिल रहा हो सकता है नींद नहीं आ रही हो, ऐसे बहुत सारे। इन सभी शब्दों को में से केवल मैं 5 शब्द आज इस वीडियो में बता रहा हूं, और बच्चे वो जो शब्द हैं उनको आपकी आवश्यकता अनुसार, जैसे आप काउंसलिंग लेंगे उस काउंसलिंग के अनुसार ही आपको बताया जाएगा। तो वो सभी शब्द एक साथ हम एक वीडियो में प्रयोग नहीं कर सकते। तो हमारा सबसे पहला शब्द है त्रिम। त्रिम एक ऐसा शब्द जिसके जाप करने से आपको आर्थिक तंगी की समस्या नहीं होगी, आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, आपके घर में लक्ष्मी विराजमान होगी, धन धान्य से पूर्ण होंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी। आपको अपने आप दिखाई देगा कि जो धन हम कमा के ला रहे हैं वो श्री लक्ष्मी बन गया। उस धन के बहुत सारे अच्छे अच्छे उपाय होने लगे, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होगा। दूसरा हमारा शब्द है जिसे मैं प्रयोग करूंगा, कल्प वृक्ष। और कल्प वृक्ष का सबसे बड़ा प्रयोग क्या है? हमारे मन में इतनी सारी अभिलाषाएं हैं जो पूरी नहीं हो पाती, हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पाती। हम सोचते कुछ है, होता कुछ है। हम सोचते कुछ है, गलत होता है, दूसरे रास्ते पर पहुंच जाते हैं। सोच रहे थे कुछ, हो गया कुछ। तो जब ऐसी स्थिति में आप हैं जहां आपको एक सही रास्ता नहीं मिल रहा, जिस रास्ते पर जाना चाहते हैं लेकिन चलाए दूसरे रास्ते पर जाते हैं, उस समय आपको कल्प वृक्ष का जाप करना है। जाप की विधि मैं आपको आगे लास्ट में बताऊंगा। तीसरा हमारा शब्द है कुंभकर्ण। आपको सुनकर हंसी आ रही होगी। कुंभकर्ण हमारे रामायण में का एक महान चरित्र, कुंभकर्ण, जिनकी सोने की विशेषता सबको मालूम है। कुंभकर्ण की नींद सो रही है, अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सो रही है, बच्चे कुंभकर्ण की नींद सो रही हैं। लेकिन आज की भागदौड़ की दुनिया में ऐसी नींद किसी को नहीं आती। टेंशन कुछ भी हो, पढ़ाई का टेंशन हो, बिजनेस का टेंशन हो, सर्विस का टेंशन हो, फैमिली टेंशन हो, नींद नहीं आती, या बीमारी हो। बिगनिंग में स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, 1 मिलीग्राम की स्लीपिंग पिल्स काम करती है। कुछ दिनों बाद उसका भी असर खत्म, 2 मिलीग्राम बढ़ता जाता है और दवाइयों के प्रयोग शुरू होते हैं, लेकिन हमें कुछ उपाय नहीं मिलता। तो जिनको नींद की समस्या है उनके लिए अचूक बाण है ये, कुंभकर्ण का जाप करें। कुंभकर्ण का जाप करिएगा, आपको कुंभकर्ण जैसी अच्छी साउंड स्लीप रात में आएगी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने कमेंट समय हमारे व्हाट्सएप नंबर 9675613355 पर जरूर दें। अब हम अपने चौथे शब्द को लेके चल रहे हैं, और वो चौथा शब्द है इंद्रजाल। इंद्रजाल शब्द का प्रयोग कहां पर करना है?
इंद्रजाल शब्द का जाप हमको कहाँ पे करना है? जब हमारा मन एकाग्रचित्त नहीं होता, जब हमारे मन में नए नए क्वेश्चंस आते हैं, जब हमारे मन में नई नई क्वेरीज आती हैं और जो हमें रास्ता जाना है उस रास्ते से भटक कर हम नेगेटिविटी के चक्कर में पड़ जाते हैं। हमारा कंसेप्ट कुछ और होता है, हम कहीं और पहुंच जाते हैं। उन सब से निपटारा करने के लिए इंद्रजाल का प्रयोग करें। इंद्रजाल का जाप करिएगा, आपके मन को एकाग्रचित्त होने में मदद करेगा और जो आपका एम है आप उस एम के ऊपर आगे बढ़ेंगे। अब हम चलते हैं अपने 5वें शब्द के ऊपर, और ये चमत्कारी शब्द हम सभी के लिए एक ही सहारा है और वो सहारा है भगवान का। हम किसी भी धर्म के हों, अपने अपने धर्म के हिसाब से हम अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं, चाहे बाह्य गुरु हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे साईं राम हो, चाहे बुद्धा हो या कोई और। अपने अपने धर्म के हिसाब से अपने अपने अनुयायी, अपने अपने देवता, अपने अपने गुरु, अपने धर्म गुरु कोई भी हो सकता है। जब हमको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, हम असमंजस में होते हैं कि क्या किया जाए, कौन से रास्ते को चुना जाए, भगवान हमारी मदद करो, तो हमें श्री कृष्ण का जप करना है। आप श्री कृष्ण का जप करिएगा, आपकी जो समस्या है समस्या का निदान होगा। इस वीडियो में मैंने आपको केवल 5 ही मैजिक वर्ड्स या स्विच वर्ड्स या चमत्कारी शब्द बताए हैं, लेकिन मेरे पास में लिस्ट बहुत लंबी है जो एक वीडियो क्या 10 वीडियो में पूरी नहीं हो सकती, इसलिए उन सबको काउंसिल के लिए छोड़ रखा है। अब आपको विधि बताई जा रही है कि इन शब्दों को प्रयोग कैसे करना है। पहले दिन 3 बार बोलना है, 1 बार लिखना है। ऐसे करना है 108 बार, जैसे त्रिम त्रिम त्रिम, फिर 1 बार लिखें, त्रिम त्रिम त्रिम, फिर दूसरी बार लिखें। इस तरह से 108 बार करना है फर्स्ट डे। आगे के दिनों में आपको 3 बार बोलना नहीं है, लिखना नहीं है, केवल जप करना है, त्रिम 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 त्रिम। अब सबसे बड़ी चीज इसमें फ्रीक्वेंसी मेंटेन करने की क्या है? आपका उच्चारण सही होना चाहिए, कहीं गलत उच्चारण तो नहीं कर रहे आप। तो आज इस वीडियो में केवल इतना ही। जय श्री कृष्ण।